हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन आर्शबर्नम। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा। अब यहाँ पर ना बच्चे दो टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स। अब सिफेलोकॉर्डेट्स क्या है वो अपन ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे, सो मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोस। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग एक्सक्लूसिवली अबाउट साइक्लोस्टोम्स। तो हर वीडियो में लाइक पुराने वीडियोस अगर आप देखें, यूरोकॉर्डेट से अपन एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हुए आ रहे हैं दैट एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करे थे based on presence or absence of notochord. They are non-chordates and chordates, right? ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है। डिटेल्ड वाला जो इसका क्लासिफिकेशन है अपन आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी बेसिक एंड दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉन कॉर्डेट्स अपन देख लिए, कॉर्डेट्स अपन डिस्कस कर रहे थे। कॉर्डेट्स में आगे अपन बोले कि तीन सब फाइलम्स रहते, नेमली यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स एक वीडियो अलग से है, सिफेलोकॉर्डेट्स के लिए एक वीडियो अलग से है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में भी स्पेसिफिकली साइक्लोस्टोम्स। तो ये वाला सब फाइलम इज सिफेलोकॉर्डेट्स एंड साइक्लोस्टोम्स जो है वो आते हैं अंडर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। आज अपन वर्टिब्रेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। वर्टिब्रेट्स में भी डिफरेंट ग्रुप्स है, बट वी विल बी गोइंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सिलेबस में आपके सिर्फ साइक्लोस्टोम्स है, तो अपन सिर्फ यूनिट 1 में साइक्लोस्टोम्स है। आगे की जो भी क्लासिफिकेशन है उसके लिए दूसरे यूनिट्स अलॉटेड है, तो आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स। अब वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन देख लेंगे। अब ये जो वर्टिब्रेट्स है बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, इन लोगों को आगे और दो ग्रुप्स में डिवाइड करे थे, नेमली एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा, ठीक है। अब ये एग्नाथा को और थोड़े ग्रुप्स में डिवाइड करे, और दो ग्रुप्स में डिवाइड करे थे, एक है ऑस्ट्रैकोडर्मी, दूसरा है साइक्लोस्टोमाटा। राइट जी, क्लियर है। तो आज अपन वीडियो में साइक्लोस्टोमाटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये ऑस्ट्रैकोडर्मी जो है इसमें सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स आते एंड साइक्लोस्टोमाटा में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते। क्लियर है। आज अपन एग्नाथा वर्टिब्रेट के अंदर, एग्नाथा के अंदर साइक्लोस्टोमाटा के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब ग्नाथोस्टोमाटा का भी आगे क्लासिफिकेशन है, एज आई सेड यू, आगे जब अपन डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते जब अपन डिस्कस करेंगे उसको। फॉर नाउ साइक्लोस्टोमाटा इंपॉर्टेंट है, वही डिस्कस कर लेंगे। अब देखो जनरल कैरेक्टर्स में आ जाएंगे इधर। सो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप एग्नाथा। तो एग्नाथा ग्रुप को बिलोंग करते हैं और मोस्ट प्रिमिटिव बेसिक टाइप ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं इन लोग। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड माउथ ईल्स। तो कॉमनली इन लोग को राउंड माउथ ईल्स बोलते हैं। अब इन लोगों को ईल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन लोगों का सुपरफिशियल अपीयरेंस, अब यहाँ देखे आप ये इमेज, तो इन लोग ईल के जैसे दिखते हैं, बट इन लोग के पास ईल के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी नहीं रहते, सुपरफिशियली बस ईल के जैसे दिखते हैं इन लोग। तो ये जो इमेज है ये लैम्प्रे की इमेज है, लैम्प्रे, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ एन लैम्प्रे। और इसकी बॉडी अगर आप देखें तो इट इज ईल लाइक एंड दीज ऑर्गेनिजम्स अंडर साइक्लोस्टोमाटा आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड माउथ ईल्स, MOUTHED, ठीक है, राउंड माउथ ईल्स। क्लियर है। अब बॉडी इसकी देखो इलोंगेटेड है, ईल लाइक बॉडी है। एंड इफ यू ऑब्जर्व द स्किन, स्मूथ फिनिश आपको दिख रहा, स्मूथ है स्किन, सॉफ्ट रहता, स्केल्स कुछ भी नहीं दिख रहे आपको इसकी स्किन में, तो स्केललेस स्किन रहता। एंड देयर स्किन विल हैव यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि इमेज में आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो अपन डिस्कस करें। अपार्ट फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स उनके स्किन के पास यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट रहते हैं। तो आप ये लाइन कैसा लिखते हैं, स्किन इज स्मूथ, सॉफ्ट, स्केललेस विथ यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स। क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द माउथ। माउथ इज वेंट्रल, सक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ है, सर्क्युलर माउथ है एंड जॉलेस माउथ है। अब इन लोगों का माउथ सर्क्युलर रहने की वजह से इन लोगों का नाम पड़ा था साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोमा का मतलब माउथ, तो सर्कुलर माउथ रहने की वजह से दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज साइक्लोस्टोमाटा। ये जॉस के बारे में भी अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे इधर, ये क्लासिफिकेशन में अपन क्या बोले, ये वर्टिब्रेट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करे थे बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। तो वन ऑफ द कैरेक्टर इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। फ्यू कैरेक्टर्स में से एक ऐसा कैरेक्टर है दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द जॉस। तो जॉस जो ऑर्गेनिज्म के पास एब्सेंट है उनको एग्नाथा में प्लेस करे थे, और जॉस जिसके पास प्रेजेंट है उनको ग्नाथोस्टोमाटा में प्लेस करे थे। अब ये साइक्लोस्टोमाटा किसके अंडर आ रही, एग्नाथा। तो दोज ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू साइक्लोस्टोमाटा आर जॉलेस ऑर्गेनिजम्स। तो ये जॉलेस है, ठीक है जी। अब इनकी टंग देखो, मस्कुलर टंग है, पिस्टन लाइक रहती, एंड इट विल हैव हॉनी एपिडर्मल टीथ। सक्टोरियल माउथ है, टंग के पास हॉनी एपिडर्मल टीथ रहती। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है जनरली दे आर पैरासिटिक ऑन अदर फिशेस, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ये पैरासाइट्स के जैसा मिल जाते हैं आपको, ठीक है। इनके पास पेट फिन्स जो है एब्सेंट रहते हैं। अब यहाँ पर ये इमेज को आप देख लो,
फिन्स प्रेजेंट है, मीडियन फिन्स प्रेजेंट है, बट पेड फिन्स जो आजू बाजू रहते हैं वो इनके पास नहीं है, तो पेड फिन्स आर एब्सेंट बट मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट। तो वही पॉइंट यहाँ पर है, पेड फिन्स एब्सेंट है and median fins are present, and this median fins will have cartilaginous fin rays. So median fins are present with cartilaginous fin rays will be your point. ठीक है, अब इनके पास सिंगल नॉस्ट्रल रह जाता एंड दिस नॉस्ट्रल इज मीडियन इन पोजीशन, मिडिल में एक नॉस्ट्रल आपको दिख जाता। ब्रीथिंग इज बाय द मीन्स ऑफ 6 to 15 pairs of internal gills इन लेटरल सैक लाइक पाउचेस ऑफ फैरिंग्स। तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स इनके पास प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रेजेंट है लेटरल सैक लाइक पाउचेस में, जो आपको फैरिंग्स में दिख जाते। क्लियर है? अब किडनीज देखो, किडनी इनके पास 2 किडनीज है, सो किडनीज आर 2 इन नंबर, और किडनी के जो डक्ट्स है दे विल ओपन इन द यूरिनोजेनाइटल पैपिले। तो ये जो डक्ट्स है किडनी के, दे आर ओपनिंग इनटू द यूरिनोजेनाइटल पैपिले। सो किडनी आर 2 in number and ducts of the kidneys will open into the urinogenital papillae. This will be your point. ठीक है, brain is differentiated into 8 to 10 pairs of cranial nerves. Auditory organ, if you observe, they will have 1 or 2 semicircular canals. So auditory organs, if present, they have 1 or 2 semicircular canals present. ठीक है, नोटोकॉर्ड इनके पास वेल डेवलप्ड रहता, ऑब्वियसली वर्टिब्रेट है तो नोटोकॉर्ड रहता, और ये नोटोकॉर्ड इनका जो है इट इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, अनलाइक यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स में ओनली लार्वल स्टेजेस में अपन को वो भी टेल रीजन में दिख जा रहा था नोटोकॉर्ड। इनका जो नोटोकॉर्ड है इट इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब सेक्सेस इनके सेपरेट भी रह सकते, यूनाइटेड भी रह सकते, मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म या तो अलग रह सकते या फिर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में रह सकते। तो सेक्सेस कैन बी सेपरेट और सेक्सेस कैन बी यूनाइटेड। यूनाइटेड सेक्सेस अगर है तो अपन हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, गोनाड देखो उनका सिंगल रहता, लार्ज रहता एंड विदाउट डक्ट। सो गोनाड्स आर डक्टलेस, डक्ट्स आर एब्सेंट इन गोनाड, सिंगल है और लार्ज है। ठीक है, F stands for fertilization, तो ये fertilization इनके पास एक्सटर्नल दिख जाती है अपन को, एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अपन को लैम्प्रे में दिख जाती एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट अपन को हैगफिश में दिख जाती, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सीन। राइट, हैगफिश में डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अपन को लैम्प्रे में दिख जाती। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल स्टेजेस रहते, तो इन लोगों के लार्वल स्टेज को अपन अम्मोसीट बोल दे सकते हैं, एम्मोसीट लार्वल स्टेज भी बोल दे सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। इतनी है, आई नो द वीडियो इज वेरी स्मॉल बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ओनली द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन लैम्प्रे एंड हैगफिश। ठीक है जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल. Do give it a like, do share it with your friends, and don't forget to subscribe. Until then, take care. Bye bye.